नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपनी ऑडियो कहानी बुक में। दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी स्त्री और पुरुष, जो कि मानसरोवर खंड 3 में आई है, उसको हम सुनेंगे। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद ने स्त्री और पुरुष दोनों की जो प्रतिमा होती है उसकी सुंदरता के बारे में इस कहानी में बतलाया है। तो हम ये सुनेंगे। शुरुआत करते हैं। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी। यानी विपिन बाबू थे, उनके लिए स्त्री संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी। विपिन बाबू एक कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित आकर्षक उनके लिए विषय था। उनकी दृष्टि में क्या था? स्त्री जगत में सबसे व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा है। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थी, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज़ सुन ली। जब से उन्होंने होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू कर दी जो उनकी हृदय की रानी होगी, और उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता होगी, कुंदन की चमक होगी, बसंत की छवि होगी, जिसके अंदर जिसकी जो ध्वनि होगी वह कोयल की तरह होगी, वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे। विपिन बाबू कविताओं में उस नारी के गुण गाया करते थे और मित्रों से उसकी चर्चा किया करते थे और नित्य उस सुंदरी के ख्यालों में मस्त रहा करते थे। वह दिन भी समीप आ गया जब उनकी अब आशाएं हरे भरे पत्तों से लहराएगी, यानी उनकी मुरादें पूरी होगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा विपिन बाबू की पूरी हो गई थी। अब उनके विवाह के संदेशे आने लगे थे। विवाह तय हो गया तो विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन विपिन बाबू के मामू ने उनको विश्वास दिलाया कि कन्या बहुत ही रूपवती है, वो मैंने उसी आंखों से देखा है। तो विपिन बाबू राजी हो गए और धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आ गया। वधु आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को केवल उसके हाथ और पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाएं हों। अंगों की शोभा तो इतनी मनोहारिणी थी कि विपिन बाबू फूले ना समाये। दूसरे दिन जब वधु विदा हुई तो उसके दर्शनों के लिए विपिन बाबू इतने अधीर हुए कि जो ही रास्तों में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप विपिन बाबू चुपके से वधु के पास जा पहुंची। वे घूंघट हटाए पालकी से सिर निकाले बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाहें अपनी उस नववधु पर पड़ गई। घृणा, क्रोध और निराशा की एक लहर सी उनके अंदर दौड़ गई। ये वही परम सुंदरी रमणी ने थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वे बरसों से कल्पना कर रहे थे। यह तो एक चौड़े मुंह, चपटी नाक और फूले गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग अवश्य गोरा था उसका, पर उसमें लाली के बदले सफेदी थी। फिर रंग कैसा सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता है। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाँ, मेरे ही गले इसे पड़ना था क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई ना मिलता था? उन्हें अपने मामू पर भी बहुत क्रोध आया, जिसने वधु की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर वह इस वक्त मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद करते। फिर कहारों ने फिर से पालकी उठाई तो विपिन मन ही मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ मैं कैसे बोलूँगा, इसके साथ कैसे अपना जीवन काटूंगा। इसकी वो तो ताकने से ही मुझे घृणा होती है। ऐसी क्रूप स्त्रियां भी इस संसार में हैं, इसका मुझे अब तक पता ही नहीं था। क्या ईश्वर ने इसका मुंह बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वह इसका चौड़ा सा मुंह। भगवान, क्या तुम्हें मुझी पर ये वज्रपात करना था? अब विपिन विवाह करके अपनी दुल्हन को घर लेकर तो आ गए, लेकिन विपिन को अपना जीवन नरक जैसा जान पड़ता था। वे अपने मामू से बहुत लड़े और ससुर को एक लंबा खर्रा लिख करके फटकारा। माँ बाप से हुज्जत की और जब इससे भी शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगी। आशा, जो कि उनकी वधू थी, उस पर उसे दया अवश्य आती थी। वे अपने आप को समझाते थे कि इसमें इस बिचारी का क्या दोष है, उसने तो कोई जबरदस्ती मुझसे विवाह नहीं किया। लेकिन ये दया और यह विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह के बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपुन को यह शुतुरमुर्ग सा मालूम होता था। वह दिल से चाहती थी कि वे अपने पति को प्रसन्न करे, उनकी सेवा के लिए अवसर खोजा करती थी, लेकिन विभिन्नता की सदैव आशा से भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट भी हो जाती तो कुछ ऐसी जली कटी उसे सुनाने लगता कि आशा रोती हुई वहाँ से चली जाती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि अब विपिन का चरित्र भी भ्रष्ट हो गया था। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो चुका है। कई कई दिनों तक तो आशा को उसके दर्शन भी न होते थे।
वह उसके कहे कहे की आवाज़ें बाहर से आती हुई अवश्य सुनती, झरोकों से देखती तो दोस्तों के गलों में हाथ डाले सैर करने जा रहे होते तो बेचारी तड़प कर रह जाती। एक दिन आशा ने खाना खाते समय अपने पति विपिन से पूछा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, क्या मेरे कारण आपने घर छोड़ दिया? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर पर ही तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश में हूँ, इसलिए दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ती है। आशा बोली, किसी डॉक्टर से मेरी अच्छी सूरत क्यों नहीं बनवा देते हो? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले भी डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन बोला, क्यों नहा के चिढ़ाती हो, यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा बोली, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन बोला, इस मर्ज की कोई दवा नहीं है, जो काम ईश्वर से न करता बना उसे आदमी कैसे बना सकता है? आशा ने अपने पति से कहा, यह तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल का दंड तुम मुझे क्यों दे रहे हो? संसार में कौन ऐसा आदमी है जिसकी अच्छी सूरत बुरी लगती हो, लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होते हुए कंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका विवाह हो जाता है, उनके प्रति उन पर प्राण न देता हो, लेकिन दूध की मक्खी भी नहीं समझता है। विपिन ने झुंझला करके कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ, दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता और न ही दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुमसे तो कुछ नहीं कहता हूँ ना, फिर तुम क्यों मुझसे हील हुज्जत करती हो? आशा ये झड़की सुन करके और वहाँ से चली गई। उसे मालूम हो गया उन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। अब विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात भर गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य में घुलते घुलते बीमार पड़ गई। लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न आता, सेवा करना तो बहुत दूरा, इतना ही नहीं कि वह दिल से मानता था कि वह मर जाती तो गला छूटता, अब की खूब देखभाल करके अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खुलकर खेला। पहले कुछ आधा से दबता था, लेकिन जब से आशा बीमार हो गई है तो उसने अपना जीवन और स्वच्छंद कर लिया। कम से कम उसे यह धड़का पहले लगा रहता था कि मेरी कोई चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है, अब यह धड़का भी छूट गया क्योंकि आशा बीमार पड़ चुकी थी। अब वह कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगी। लेकिन विषय भोग में धन का सर्वनाश ही नहीं होता, इससे कहीं अधिक बल और बुद्धि का भी सर्वनाश होता है। अब विपिन का चेहरा भी पीला पड़ने लगा, देह भी क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आई, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वह पहले से कहीं ज़्यादा शौक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनाता, कपड़े बदलता, किंतु उसके मुख पर कोई कांति नहीं थी। रंग रोगन से क्या हो सकता है? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई थी, लेकिन उसे भय था कि वह न आएंगे, फिर भी वह अपने मन को ना रोक सकी और उसने विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया तो आ गई, लेकिन आकर सामने खड़े हो गए। आशा ने उनकी मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी कि वे इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। आशा बोली, क्या तुम भी बीमार हो? तुम तो मुझसे भी ज़्यादा घुल गए हो। विपिन बोला, हूँ, जिंदगी में अब रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूँ? आशा बोली, जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता, तुम अपनी कोई दवा दारू क्यों नहीं करते हो? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी अब हाथ छुड़ाने की चेष्टा नहीं की। उसके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी ना देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी, अक्खड़पन था, क्रोध की गंध भी न थी। आशा को ऐसा मालूम पड़ता था जैसे विपिन की आंख आंसू से भरी हुई है। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोला, अब दवा मेरी मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता, लेकिन ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज़्यादा दिनों तक ना जी पाऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। विपिन ने आगे कहा, डॉक्टर ने यह भी कहा है, मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचाकर क्षमा करना। कभी कभी मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते वे एकदम कांप उठे और सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। मुंह से फिचकुर निकलने लगा और सारी देह पसीने से तरबतर हो गई। आशा का तो सारा रोग हवा हो गया और वह महीनों से जो बिस्तर न छोड़ सकी, वह इस समय शिथिल अंगों में उसकी एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लिटा लिया और उसके मुख पर पानी के छींटे देने लगी। मेहरी भी दौड़ी आई और पंखा जलने लगी। बाहर खबर हुई तो मित्रों ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया, लेकिन बहुत यत्न किया, विपिन ने आंखें ना खोली। संध्या होते होते विपिन का मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग बिल्कुल शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर रहा, मुंह से बात निकलना भी मुश्किल हो गया। यह मूर्छा न थी, फालिज हो गया था, यानी विपिन को लकवा मार गया।
फालिज के इस भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना कोई आसान काम नहीं था। उस पर आशा खुद महीनों से बीमार थी, लेकिन इस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई और 15 दिन तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात विपिन के पास बैठी रहती और उनके लिए पत्थे बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारों को समझना उस जैसी धैर्यशील स्त्री का काम ही था। अपना सिर दर्द से फटा करता, जोर से देह तपा करती, पर आशा ने उसकी जरा भी परवाह न की। 15 दिनों के बाद जब विपिन की हालत को संभली तो उसका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उसके सुंदर मुख की हुई। वह इतना टेढ़ा हो गया जैसे कोई रबर के खिलौने को खींच करके बढ़ा देता है। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठे या खड़े तो हो जाते थे, लेकिन विपिन में अब चलने फिरने की ताकत नहीं थी। एक दिन लेटे लेटे जाने उन्हें क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना जब मुंह देखने लगे तो उन्होंने आईने में देखा ऐसा कुरूप आदमी उन्होंने अपने जीवन में ना देखा था। आहिस्ता से आशा से बोले, ईश्वर ने जरूर मुझे मेरे गुरूर की सजा दी है। वास्तव में यह उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से भी मुंह फेर लो तो मुझे जरा भी शिकायत न होगी। विपिन आगे बोले, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे मेरे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देख करके कहा, मैं तो आपको अभी भी उसी निगाह से देखती हूँ, मुझे तो आप में कोई अंतर ही नहीं दिखाई देता। विपिन बोला, वाह, मेरा मुंह तो बंदर के जैसा हो गया और तुम कहती हो कोई अंतर ही नहीं है। मैं तो अब कभी बाहर ही नहीं निकलूंगा। ईश्वर ने सचमुच मुझे बड़ा दंड दिया है। बहुत यत्न किए गए पर विपिन का मुंह सीधा न हुआ। मुख का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया कि चेहरा देखकर डर सा मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि विपिन अब चल फिर सकती थी। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी पूजा का उत्सव मन रहा था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थे, गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा ना लगता होगा? आशा ने गंभीर होकर के कहा, अब तो मुझे पहले से भी ज़्यादा अच्छा मालूम होता है। चलो बातें बनाती हो, उसकी सहेली ने कहा। तो आशा ने कहा, नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे, कई मित्र जमाते, ताश का खेल चल रहा था। कमरे की एक खिड़की जो कि आंगन में खुलती थी वह इस वक्त बंद थी। एक मित्र ने चुपके से उसे खोल दिया और शीशे से झांककर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का अच्छा जमघट हो रहा है। विपिन ने जरा जोर से कहा, बंद कर दो। अजी, दोस्त ने कहा, अजी जरा देखो कैसी कैसी सूरतें हैं, इन सब में कौन सबसे अच्छी मालूम होती है? विपिन ने उड़ती हुई नज़रों से देख करके कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी लगती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह रे आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ निगाह भी बदल गई? मुझे तो वह सबसे बदसूरत मालूम होती है, दोस्त ने कहा। विपिन ने जवाब दिया, इसलिए कि तुम केवल उसकी सूरत देखते हो, वो मेरी आशा है, मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। अच्छा, तो यही मिसेज विपिन है? जी हाँ, विपिन ने कहा, यह वही देवी है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। तो मित्रों, आज हमने मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी स्त्री और पुरुष पढ़ी, जो कि आत्मा के मिलन की कहानी है। तो यदि आपको दोस्तों मेरी सुनाई गई कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि अगली कहानी आप कौन सी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।